सारांश स्कॉलर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के पंचम पाठ कंटकनेव कंटकम का अध्ययन करेंगे। यह कथा जो है ये पंचतंत्र शैली में लिखी गई है और इसमें जो है इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी जाती है कि अगर हम चतुराई से और एक साथ मिलकर किसी भी संकट का सामना करें तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। ये एक लोक कथा से प्रभावित कहानी है और जो शीर्षक है उसका अर्थ है कंटकनेव कंटकम, यानी कि कांटे से ही कांटा निकलता है। तो आइए शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कश्चित यानी कोई, चंचल नाम का व्याध यानी कि शिकारी, आसीत यानी कि था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह श्रेयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पशु पक्षियों को ग्रहणेन यानी कि पकड़कर, सह स्वेयाम वह अपनी जीविका का निर्वाहयति इसमें निर्वाहन करता था, यानी कि अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य, एक बार वह वन में जालम विस्तीर्य यानी जाल फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे अगले दिन प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, प्रातः काल जब चंचल वन में गतवान यानी कि गया, तदा सा दृष्टवान तब उसने देखा, यत येन विस्तारिते जाले, जो जाल उसने विस्तारित यानी कि फैलाया था, दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धा आसीत, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र यानी कि बाघ बद्धा आसीत यानी कि फंस गया उसमें। सो अचिंतयत, तो उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्र मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, अतएव इसलिए पलायनम करने कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानवः, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, अगर तुम मुझे मोचिष्यस यानी कि इससे मुक्त कर दोगे, इस जाल से मुक्त कर दोगे, तही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो तही यानी कि तब, अहम मैं, त्वाम यानी तुम्हारा, न हनिष्यामि यानी कि वध नहीं करूँगा, यानी मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा सा व्याघ्रः व्याधः व्याघ्राम जालात वही निरसार्यत, तब उस व्याधा यानी कि शिकारी ने व्याघ्र यानी बाघ को जालात वही निरसार्यत जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, बाघ क्लांत यानी थका हुआ था। सो अवदत, इसलिए बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, पिपासु यानी प्यासा, अहम यानी मैं प्यासा हूँ। नद्धा जलमानियम मम पिपासाम शमय, नद्धा जलमान यानी नदी से जल लाकर, मम पिपासाम मेरी पिपासा यानी प्यास को, शमय यानी कि शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र जल पीकर पुनः, व्याधम अवदत, व्याध से बोला, शमय में पिपासा, मेरी पिपासा यानी कि प्यास शांत हो गई। संप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं बुभुक्षितो यानी कि भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं त्वाम यानी तुम्हें, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरितवान यानी आचरण किया है। तो यह मिथ्या भड़ितम, तुमने झूठ, भड़ितम यानी कि बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत, व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्थ यानी भूखे के लिए, किमपि यानी कुछ भी, अकार्यम यानी अकार्य, न भवति नहीं होता है, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी अपना भला समीहते यानी कि चाहते हैं। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी जल ने कहा,
एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि जलं कुर्वन्ति, लोग मयि स्नानं कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र प्रक्षालन करते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, और फिर जल में मल मूत्र आदि विसर्जित यानी विसर्जित करके निकाल कर निर्वंते चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थ समीहते, वास्तव में सभी अपना भला समीहते यानी कि चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास गया और पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव मेरी छाया में विरमन्ति यानी कि विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं। पुनः कुठारय प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, उसके बाद कुल्हाड़ी से प्रहृत यानी प्रहार करके अस्मभ्यम यानी हमें हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, कष्टं ददाति कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि कहीं भी छेदनं कुर्वन्ति छेद करते हैं। सर्वः स्वार्थं समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नील्यानां एता वार्ता शृणोमि स्म। समीप ही एक लोमशिका यानी कि लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम यानी कि बदरी यानी कि बेर की, गुल्मा नाम यानी कि झाड़ियों में, पृष्ठ यानी पीछे, नीलिना यानी छिपी हुई, एताम वार्ताम इस वार्ता को, श्रुणोति इसम सुन रही थी। समीप ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई एताम वार्ताम श्रुणोति इस वार्ता को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपस्थित कथयति, वह अचानक से चंचल के समुपस्थित यानी कि पास पहुंचकर कथयत यानी कहती है। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, उसने कहा। आह मातृस्वसः, अरे मौसी, मातृस्वसः यानी कि मौसी। अवसरे त्वां समागतवती, सही समय पर समागत यानी पधारी हो, आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषः मामेव खादितुमिच्छति, लेकिन यह मामेव मुझे खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदयत, इसके पश्चात उसने यानी कि जो शिकारी था चंचल, उसने लोमशिकाय यानी कि लोमड़ी से निखिलाम कथाम निवेदयत पूरी कथा बताई यानी कि सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचला से कहा यानी कि चंचल जो शिकारी था उससे बोला। बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, उसके बाद पुनः उसने व्याघ्रम यानी कि बाघ से अवदत यानी कि बोली। केन प्रकारेण त्वम अस्मिन् जाले बद्धाः, किस प्रकार से तुम इस जाल में बद्ध यानी कि फंस गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, इसे मैं प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष, दृष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, व्याघ्र यानी बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्रविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अवकथयत, लोमड़ी ने पुनः कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कूद कर, कृत्वा दर्शय तो कूद कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनंतरम कूर्दनेन सह शांतः अभवत, लगातार कूदने से सह वह शांत यानी थक गया। जाले बद्धा सह व्याघ्रः क्लांतः, जाल में बंधा वह व्याघ्र क्लांत यानी थक कर, सन निसहाय भूत्वा निसहाय होकर, तत्र आपतत वहाँ गिर कर, प्राण भिक्षामिव
चा आचत, अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, यानी कि वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, सत्य ही तुमने कहा है, यानी तुम्हारे द्वारा कहा गया है। सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं।